राम राम जी, मैं संदीप और थे देख रहा हो झलको चूरू। आज बिजली की समस्या लेके, बीमा क्लेम की समस्या लेके अखिल भारतीय किसान सभा की जो जिला कमेटी है चूरू की, उनके द्वारा जिला कलेक्ट्रेट को घेराव करो जा रहा है। ए दौरान उरे चूरू जो वर्तमान सांसद ही राहुल कसवा जी के अलावा सिक्करों सांसद ही कॉमरेड अमराराम जी वह भी सभा ने संबोधित करेगा। और जो मुख्य समस्या लेके वो घेराव करे गए है वो बीमा को जो फसल बीमा को जो क्लेम है उन लेके और बिजली की समस्या लेके यो घेराव करो गयो है। आपा पूरी की पूरी सभा देखांगा कि कौन एक बारे में के विचार रख है। यह पूरी सूची बना के करीब 72,000 लोगों की सूची अमराराम जी कलेक्टर ने भी दी और भारत सरकार ने भी देख के आया उन टाइम पर, और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी आप सूची पेन ड्राइव में डाल के देख आया। उसके ऊपर दो बात करनी चाहता हूँ। 2-4 दिन पहले मिलकर आया अधिकारियों से, जो मेरे पक्ष की बात है मैं रखूंगा, बाकी जो भी किसान सभा आदेश देगी थारो सांसद के रूप में थारे सत्य कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहना है। बात को करने को विश्वास दिलावा। एक कमेटी बनाई गई है भारत सरकार द्वारा, जिसमें बीमा कंपनी भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, वित्त मंत्रालय भी है, कृषि मंत्रालय भी है। और इसके इन 72,000 किसानों का जिनका प्रीमियम तो कट गया, पर बैंकों की और सरकारी संस्थाओं की कमियों के कारण किसान को क्लेम नहीं मिला। उसकी एक समिति बना रखी है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द इसका बारे में फैसला होना चाहिए और 2020 से पहले वो 72,000 किसान जिनका प्रीमियम कटा, पटवार मंडल की शिकायतें रही या कई बैंकों ने पोर्टल पे एंट्री नहीं कर पाए, वो सभी कमियों का पैसा किसान को मिलना चाहिए। इस बात को लेकर अपन लड़ रहे हैं और इस बात को लेकर मैं और अमराराम जी अब जाके दिल्ली में और मजबूती से बात उठाएंगे। मैं एक बार काना में बात डाल के आगे अधिकारियों के, मैं पहले राहुल कसवा आया करते हो, दूसरी पार्टी आया करते, पर इंडिया गठबंधन आया तो काम ढंगू करती हो। तो बार सारी बातों की पुष्पसार करके आया है। 1 महीने को टाइम हो, मुद्दा भी पार्लियामेंट में उठा दिया। 2021 को क्लेम की बात चल रही है। निर्मल ने मैं थोड़ी सी बात बतानी चाहूंगा। क्लेम के अंदर भी स्टैक की कमेटी की रिपोर्ट गलत थी, स्टैक ने गलत फैसला लिया। जो भी काम हो उसके बाद में नई स्टैक की गठन किया गया कि 2021 खरीफ के बीमा का जो राशि है जो 750 करोड़ के लगभग बैठती चूरू लोकसभा की, उसमें 250 करोड़ रुपए का क्लेम हमारे को आवंटन हुआ था। उसके लिए दोबारा से स्टैक की मीटिंग बुलाने का फैसला हुआ। कलेक्टर महोदय ने, आप सभी किसान साथियों ने बहुत धरना प्रदर्शन हुए, लंबे लंबे चले और उसके बाद ये फैसला हुआ सारे आंकड़े इकट्ठे करके राजस्थान सरकार को दिए जाएंगे। वो दे भी दिए और स्टैक की मीटिंग दोबारा भी बुलाएगी। उस स्टैक की एक ही मीटिंग हुई, आज तक दोबारा से मीटिंग नहीं हो पाई है, जिसके कारण राजस्थान सरकार को पहले फैसला लेना पड़ेगा। उस फैसला लेने के बाद में अगर कोई फाइल भारत सरकार पे गई तो थारो भाईडो राहुल कसवा सांसद के रूप में और अमराराम जी बड़े भाई साहब बैठे हैं, दोनों जना मिलकर सरकार ने मजबूर कर देगा कि 21 को फैसले स्टैक के हिसाब से नहीं, सैटेलाइट को कोई लेने देने को नहीं है। 171 पटवार मंडलों के अंदर 90% जगह ऐसी थी जहाँ बीमा कंपनी ने साइन कर रखे थे, बीमा कंपनी के हस्ताक्षर थे, बीमा कंपनी वहां गई थी, उसके बावजूद उन्होंने क्लेम सैटेलाइट के आधार पे देने की बात की। इसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे चूरू तहसील की उसमें यह भी थी कि 80% से ऊपर जगह पे बीमा कंपनी ने हस्ताक्षर किए गए, फिर भी बीमा को जो हमारा क्लेम दिया गया वो सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग के अनुपात में आधे के अनुपात में दे दिया गया। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आज ज्ञापन दे के आए हैं। मैं भी और अमराराम जी भी बात करूंगा संबंधित अधिकारियों, कलेक्टर महोदय और भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के अपने कृषि आयुक्त से भी कि जल्द से जल्द स्टैक की मीटिंग बुलाई जा और बुलाए जाने के बाद में किसानों ने 2021 को क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर, सिर्फ क्रॉप कटिंग के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। सैटेलाइट को कोई लेनो देनो को नहीं है। सैटेलाइट की रिपोर्ट सिर्फ एक सहायता के लिए होती थी, आपने उसके अनुपात पे लिया, वो बहुत ही गलत फैसला लिया है। उसके बारे में बात चल रही है। 2022 और 23 को खरीफ को क्लेम हमारा, रबी को भी क्लेम हमारा अब तक पूरा को नहीं आया है। उसके बारे में भी आप सरकार ने चेताए है। आज ज्ञापन दे के आऊंगा। में भी कोई कमी ग्रस्त रहेगी तो अपनी कोशिश यह रहेगी कि जड़े भी लड़ना होगा उस चीज के लिए लड़ेगा। बीमा कंपनी नखरा जरूर कर रही है, पर नखरा कर लो चाहे रुपया तो देना पड़ेगा। और मंत्री मोदी मोटी बात और कहती है। इस बार मैं काल परसों में मेरे भाषण में बात की थी, सुनी मैं बताऊंगा नहीं। मंत्री महोदय ने कहा लोकसभा के अंदर इस बात को कि अगर किसान का प्रीमियम कटा हुआ है, क्लेम बनता है और क्लेम देने के अंदर कोई भी देरी होती है
तो बीमा कंपनी को उस देरी का ब्याज के साथ में क्लेम का भुगतान करना पड़ेगा। ये बात मंत्री महोदय द्वारा कही गई, मैं मेरी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। किसी का भी जवाब पूछ लेना, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार ने, हमारा नाम जी ये बात है, न्यू क्यों नहीं बोलिए ना, या क्या बोलिए तो आप काल है, ब्याज के साथ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि ब्याज के साथ मारो रुपये दो, तो जब जाके किसान और किसानी ने को फायदो होगा। आज एक साल बीत गयो, 2024 की खरीफ को हमें प्रीमियम जमा कर चुके हैं 31 जुलाई ने, 23 को बीमो पूरो को नहीं आयो। बीमा की लड़ाई एक सांसद के रूप में दिल्ली में हमारा राम जी का बहुत बड़ा साथ है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हम दोनों मिलकर भरपूर कोशिश करेंगे कि चूरू लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे शेखावटी बेल्ट हो, चाहे राजस्थान का किसान क्यों ना हो, सबके लिए मजबूती से आवाज उठाने का काम तो दिल्ली में करेंगे। और राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा, राजस्थान की सरकार को यह मानना पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली ये पार्टी किसानों को अंधकार में रख नहीं सकती। इस किसानों के बारे में तो पहले सोचना पड़ेगा। आपकी कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है, उस अंतर को मिटाने का काम करना पड़ेगा। किसान को, इस राजस्थान को बीमा कंपनी का बीमा का सबसे बड़ा फायदा मिलता है। इसके ऊपर सरकार सोई भी क्यों है, इसका बात सरकार की जवाब दे और सरकार के विधायक जवाब दे कि सरकार सोई भी क्यों है। 2021 के स्टैक की मीटिंग करती क्यों नहीं, फैसला लेती क्यों नहीं, बीमा कंपनी के ऊपर जवाबदारी क्यों नहीं। पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज किसानों के इस आंदोलन में पहुंचे हैं। मैं आप तमाम साथियों का अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, तमाम वक्ताओं ने फसल बीमा के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी है और जो परिस्थितियां आज हमारे सामने पैदा हुई है, जो सामने आई है, ये अपने आप में नई परिस्थितियां हैं। गांव में हम जब भी जाते हैं, लोग हमसे मिलते हैं, एक चर्चा आम हो गई है, बस चर्चा है कि रिलायंस है देखो नहीं गए, रिलायंस है देखो नहीं। तो मैंने बी कंपनी को नाम बता दो जी की थाने आ कहे हुए कि ले लो वर्ग लंबो जानो पड़ेगा, ले लो की किसान होते थार तो अबकड़ फसल ही को नहीं, थार तो अबकड़ काल पड़ गयो, थार अबकड़ मोकड़ो में बरसणो फसल गलगी ही कोई सी कंपनी। कंपनियों के गिरे बाण में हाथ डालकर निकालकर किसान की जेब में डलवाने का काम आपने किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज ये कंपनियां ही नहीं है, इन कंपनियों को बचाने के लिए सरकार है। और सरकार का एक मंत्री कल सीकर में उद्घाटन और शिलान्यास कर रहा था, उसने बयान दिया आपके चुरू में छपा कि नहीं छपा। जो साथी ये बड़े वाला मोबाइल रखते हैं, सीकर का सीकर शेखावाटी पत्रिका और भास्कर निकाल के पढ़ लेना यहां से मीटिंग से जाने के बाद। क्या कह रहा है? कह रहा है मई की गलती सीकर, चूरू और झुंझुनू ने की है, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। ये गलती है। राहुल कसवा और अमराराम आपके बीच में संसद बने, आपने किसी के दबाव में बनाया। अरे जनतंत्र है, बाबा साहब का संविधान इस देश के मतदाता को यह अधिकार देता है, वो किसी को भी चुनकर अपना प्रतिनिधि देश की संसद और विधानसभा में भेज सकता है। और ऐसी हिटलरशाही सरकार की पार्टी के मंत्री ये कहें, इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती। कहते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू को सजा भोगनी पड़ेगी और सजा दे रही है सरकार। स्टेट की मीटिंग नहीं करे। अरे इस गर्मी में जो सबसे भयंकर गर्मी थी, चूरू ही नहीं, सीकर और झुंझुनू ही नहीं, पूरे राजस्थान को जिस गर्मी में जिस तरह की कटौती करके हमारे मासूम बच्चों के साथ, जापा में बैठी हुई मेरी बहन के साथ, बुजुर्गों के साथ
जिस तरह की बिजली कटौती की है, मैं समझता हूं इससे पहले कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। ये बदला ले रहे हैं क्योंकि 2024 के मई के रिजल्ट ने आपकी बात करने के लिए 11 सांसद, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन गई और उसके बाद चुनाव हुए तो आपकी बात करने के लिए आपने 11 सांसद 25 में से 11 दिल्ली भेज दिए। क्या गुनाह है? क्या आपको अधिकार नहीं है? अरे इससे ज्यादा बेशरम सरकार हो नहीं सकती। मैं समझता हूं एक एक नया पैसा जो हक है, हमारे दुश्मन कोई भी प्रचार करे, उस प्रचार का जवाब इस चूरू और राजस्थान का एक ही किसान देगा। ये राजस्थान का वो किसान है जो अंग्रेजों से लड़ा, राजा रानी और नवाबों से लड़ा और उनको धूल चटाई और उनके गढ़ और किलों में चमचेड़ बुलाने का काम किसी ने किया है तो ये किसान है जिन्होंने काम किया है। और जब भी हमला सरकारों ने किया है, चाहे बाजरे की लेवी लगाने का सवाल हो, बिजली की रेट बढ़ाने का हो, हमारा प्रीमियम लेने के बाद बीमा क्लेम नहीं देने का हो, जहां तक जो भी साथियों ने इसके बारे में बताया क्या हालत है, मैंने सवाल लगाया था। देश की सरकार ने जो 12.5% देश की सरकार बीमा प्रीमियम और 12.5% राजस्थान की प्रदेश की सरकार देती है, 6 साल के हिसाब में हमेशा कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए लूटने का काम किया है, लेकिन आप और हम लड़ करके वो लेने का काम करेंगे। क्या हालत है? वो पैसा भजनलाल और नरेंद्र मोदी ने अपना खेत बेच के नहीं दिया है, वो हजारों करोड़ रुपया इस जनता के टैक्स से जो खजाने में जाता है वो हमारा पैसा है। हमारे किसान की फसल नष्ट हो के लिए बीमा क्लेम देने के लिए दिया है, वो हमारा हक है, किसी की मेहरबानी नहीं है और उनको बचाने का काम कर रहे हैं। आज उनकी पैरवी कंपनी की वही कर रहे हैं। स्टेक कौन करेगा? राजस्थान की सरकार, जो 72,000 किसानों का जिनका पैसा कट गया, जिनके यहाँ क्लेम बन गया, उनको 17-18 का आज तक 2024 में तक उनका नहीं दिया। और कृषि मंत्री खड़ा होकर संसद में कहता है जिसका कंपनी ने बीमा क्लेम देने में देरी की है उसको 12%। जो चूरू के अंदर किसान सभा को, विशाल किसान सभा को आयोजन करो गयो, जो अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी है चूरू की उनके द्वारा, उनके अंदर चूरू वर्तमान सांसद ही राहुल कस्वा जी उन्हें भी सभा संबोधित करी। इस दौरान जो राहुल कस्वा जी ही उनके द्वारा कहो गयो कि जोश भी है, जुनून भी है और लड़ने को मन भी है। साथ ही उन्हें कहो कि अगर किसान के हक के लिए सड़कों लेके संसद तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो वह लड़ाई भी मैं लड़ांगा। इसके अलावा बीमा कंपनियां उन्हें सीधो यो चेतावनी दी कि वह मनी मन उन्हें खुश होने की जरूरत को नहीं है, किसान जो है वो आपको हक लेके रहेगो। एन की बात राहुल कस्वा जी आपका संबोधन के दौरान बोली।